प्यारे बच्चों, मैं रुचिका सैनी आपकी व्यवसाय अध्ययन की अध्यापिका। तो चलिए कक्षा 12वीं का हम यहाँ पे अगला विषय जो कि है 21वीं शताब्दी में प्रबंधन, चलिए इसे हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ तक कि जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं, संगठन और इसका प्रबंधन बदल जा रहा है क्योंकि संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच सीमाएं धुंधली हो रही है और नई संचार तकनीक दुनिया का वैश्विक गांव के रूप में सोचना संभव बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सांस्कृतिक संबंधों का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। आधुनिक संगठन एक वैश्विक संगठन है जिसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रबंधित किया जाना है। प्रबंधित यानी बांध देना। इसका तात्पर्य क्या है? एक वैश्विक प्रबंधक के लिए इन सब का क्या अर्थ है? सारांश में हम ये कह सकते हैं कि वैश्विक प्रबंधक वह है जिसके पास हार्ड एवं सॉफ्ट दोनों प्रकार के कौशल है। जी हाँ, सबसे पहले एक चीज हम यहाँ देख लेते हैं, हार्ड और सॉफ्ट प्रकार के कौशल किसे कहते हैं। देखिए, हार्ड यानी तो अगर एक प्रबंधक है तो जाहिर सी बात है उसके पास कुछ प्रमाण पत्र होगा, यानी कि उसके पास कुछ ऐसा प्रमाण पत्र होगा जिससे वो प्रबंधक कहलाता है, या फिर कोई डिग्री होगी। और सॉफ्ट यानी कि उसके पास अनुभव होगा, उसके पास कुछ स्किल्स यानी कि कौशल है। तो ये दोनों प्रकार के ही कौशल उसके पास मौजूद होने चाहिए। जो प्रबंधक विश्लेषण करना, व्यूहरचना करना, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान रखते हैं, उनकी आज भी आवश्यकता है। लेकिन विश्वव्यापी सफलता के लिए व्यक्तियों की टीम कैसे कार्य करती है, संगठन कैसे कार्य करते हैं, हम लोगों को क्या से अभिप्रेरित कर सकते हैं। अभिप्रेरित यानी मोटिवेट, यानी आगे बढ़ने के लिए उनमें जिज्ञासा पैदा करना। इस सब की समझ को होना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए जो प्रबंधक विभिन्न संस्कृतियों में पैर रखता है, यानी विभिन्न संस्कृतियों को जानता है, वह पश्चिमी यूरोप, गैर अंग्रेजी भाषी देश में कार्य कर सकता है। फिर उसे मलेशिया या केन्या जैसे विकासशील देशों में भेजा जा सकता है और इसके बाद उसे न्यूयॉर्क, अमेरिका के कार्यालयों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। वह इन तीनों स्थानों पर तुरंत प्रभावी ढंग से क्या कर लेगा? कार्य करेगा, क्योंकि उसके अंदर कैसे कौशल है? उसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार के कौशल, यानी डिग्री तो है, डिग्री के साथ साथ उसके पास क्या है? उसके पास अनुभव भी है। अब आप ये समझ गए होंगे कि वैश्विक प्रबंधक की भूमिका का विकास उसी प्रकार से हुआ है जिस प्रकार से वैश्विक उद्योग एवं अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। जी हाँ, जैसे जैसे वैश्विक उद्योग और अर्थव्यवस्था का विकास होता गया, वैसे वैसे ही हमारे प्रबंधक की जो भूमिका है उसका विकास भी होता गया, क्योंकि यहाँ पे उसने बहुत सी संस्कृतियां देखी, बहुत सी पृष्ठभूमियां देखी, बहुत सारी उपभोक्ताओं से मिला और उस आधार पर उसने क्या किया है? अपना प्रबंध के कार्यों को करना शुरू किया है। इसी इसी के साथ ये एक परिभाषित व्यवसाय के संदर्भ में एक आयामी भूमिका से बहुआयामी भूमिका में परिवर्तित हो गया। बहुआयामी यानी चारों तरफ काम करने वाला। ऐसी भूमिका में इसका रूपांतरण हो गया हमारे प्रबंधक का, जिसके लिए तकनीकी कौशल भी जरूरी है, सॉफ्ट प्रबंध भी जरूरी है और एवं कौशल भी जरूरी है। और यहाँ तक कि विभिन्न संस्कृतियों को ग्रहण करने का और उसे सीखने का भी यहाँ पे इसमें क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको समन्वय की कुछ परिभाषा दी गई है। यदि एग्जाम में परिभाषा पूछा जाता है, शब्द परिभाषा से पूछा जाता है, तो आपको ये परिभाषाएं ही लिखनी होगी। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि अपने अर्थों में समझाइए या आपने क्या समझा, तो आप अपनी भाषा में जो भी समझते हैं इसे लिख सकते हैं। तो अगर परिभाषा पूछ लेता है तो जाहिर सी बात है हमें इन तीनों परिभाषाओं में से एक परिभाषा को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो पहली परिभाषा है हमारे EFL बैच की, समन्वय कार्यदल में संतुलन बनाए, यानी कि जितने भी कार्यदल है, 5 कार्य हैं, इसमें समन्वय कार्यदल में संतुलन बनाने तथा इसे एकजुट बनाए रखने की एक प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के बीच कार्य को सही सही विभाजन किया जाता है तथा ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति मिलकर तथा कैसे एकता के साथ अपना अपना कार्य कर सके। इसी के साथ दूसरी परिभाषा है मैकफार्लैंड की, समन्वय एक प्रक्रिया है। इन्होंने बताया कि समन्वय एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के, यानी कि एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के जो सामूहिक प्रयासों को है उन्हें व्यवस्थित ताने बाने में बांधता है तथा समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य में क्या लाता है? एकता लाता है। इसी परिभाषा है हमारी थियो हैमन की, समन्वय अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का, इनके अधीनस्थ कर्मचारियों के क्या कार्यों का इस प्रकार परस्पर मिलान करता है कि जो प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की गति, उसकी प्रगति और श्रेणी दूसरे कर्मचारी के कार्य की गति और वही प्रगति और श्रेणी से मेल खाए, क्या खाए? मेल खाए तथा आपस में मिलकर संस्था के समान उद्देश्यों को प्राप्ति में क्या हो? सहायक हो, यानी संस्था के जो समान उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्ति में सहायक हो। तो ये तीनों आपके प्रबंध की परिभाषा थी, इसमें से कोई एक परिभाषा आप एग्जाम में याद करके चले जाइए। अभी तक के लिए यहीं तक, तब तक धन्यवाद।